बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है 15 शाबान मुअज़्ज़म को जो नवाफ़िल अदा किए जाते हैं उनका तरीक़ा सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको अदा करने का कोई ख़ास तरीक़ा है और उनमें कोई ख़ास चीज़ें पढ़नी होती हैं। इस सब की डिटेल हम हासिल करेंगे। आइए चार्ट में आपको समझाता हूँ। ये ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे हमने चार्ट बनाया है कि 2 रकात आपने सबसे पहले नवाफ़िल अदा करने हैं और उसमें आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक, ये जो नफ़िल मैं अदा कर रहा हूँ, ये इसकी बरकत से मुझे दराज उम्र बिल खैर अता फरमा, खैर व आफियत के साथ मुझे लंबी ज़िंदगी अता फरमा। इन 2 रकत को अदा कर लेने के बाद आप चाहें तो 21 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, या तो फिर सूरह यासीन एक मरतबा आप पढ़ सकते हैं। जो बुज़ुर्गों का तरीका है उसके हिसाब से हम आज आपको ये नवाफ़िल बता रहे हैं। और उसके बाद 2 रकत नफ़िल आपने पढ़नी है। उसमें आपने ये दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इन नवाफ़िल की बरकत से मेरी बलाओं से हिफाजत फरमा। उसके बाद आपने दोबारा से सूरह इखलास या सूरह यासीन या दोनों पढ़ना चाहें तो दोनों पढ़ सकते हैं, जो आपको आसानी हो। उसके बाद 2 रकात नफिल अदा करने हैं और उसमें अल्लाह पाक से दुआ करनी है। नीयत करते वक्त ये दुआ करनी है आपने कि या अल्लाह पाक, ये जो नवाफिल मैं अदा करने जा रहा हूँ इसकी बरकत से मुझे मखलूक की मोहताजी से महफूज फरमा। इन 6 नवाफिल को अदा करने के बाद हर 2 रकात के बाद आपने ये वाला अमल करना है कि सूरह इखलास या तो 21 मरतबा या सूरह यासीन अगर हो सके तो दोनों अदा कर लीजिए। फिर इसमें कोई ख़ास तरीका नहीं है इस नमाज का, ये आम नमाज़ों की तरह ही अदा की जाती है। और इसमें सूरह फातिहा के बाद जो आपको सूरत आती हो, जो आसान लगे, वो आप पढ़ सकते हैं। कोई ख़ास सूरत नहीं है। बेहतर यह है कि आप सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें हर रकत के अंदर। अच्छा, ये जो तरीका है, ये तवज्जो इस पे ज़्यादा इस्लामी बहनें दें जो घर में नवाफिल अदा करेंगी। ज़ाहिर सी बात है, मस्जिद तो जाएंगी नहीं, मस्जिद में तो इमाम साहब सब बता रहे होते हैं कि अब आपको कौन सी नियत करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब बता रहे होते हैं। एक ये तरीका जो है, या तो हमारी इस्लामी बहनों को काम आ सकता है, या फिर वो लोग जो दुनिया के दूसरे ममालिक में रहते हैं जहाँ पर शब बारात पर इस तरीके का एहतमाम नहीं होता और वो नवाफिल अदा करना चाहते हैं, तो वो इस तरीक़ा से कर लेते हैं। बाकी ये जो नमाज है, ये नफिल नमाज है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर पढ़ेंगे तो सवाब ही मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। आप अगर मगरिब पढ़कर अपने घर आ जाते हैं तो आपको कोई हर्ज नहीं है आप पर, और ना ही कोई और आता है तो आप भी उसको कुछ नहीं बोलेंगे कि नवाफिल अदा नहीं किया और घर आ गया। और दूसरी बात इसमें यह है कि जब आप मस्जिद में नवाफिल अदा करेंगे तो वहाँ पर या तो इमाम साहब या तो मुअज्जिन साहब तिलावत करते हैं सूरह यासीन की। तो अगर आपको ये वाला सवाब हासिल करना है, सूरह यासीन अब पढ़ तो सकते नहीं आप मस्जिद में क्योंकि इमाम साहब पढ़ेंगे, तो आप गौर से सुन लेंगे तो आपको सवाब मिल जाएगा। पढ़ने का नहीं तो सुनने का सवाब आपको मिल जाएगा। तो आप गौर से तवज्जो के साथ सूरह यासीन सुनिएगा और नवाफिल भी दिल लगा के खुशू खुजू के साथ जब हम अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो भी इसमें हमने दुआएं मांगी, अल्लाह पाक हमारी उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। वल्लाहु ताला आलम रसूलु आलम।